धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा दिया, मगर इस्तीफा कब दिया पता है? इस्तीफा वो तब दिया जब उन्होंने भारत के करीब 12 से 18 लोगों का जान ले लिया, तब इस्तीफा दिया। और आइए उन सब का आपको लिस्ट दिखाते हैं, और धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है, इस्तीफा में क्या लिखा है और कितना जान माल का नुकसान हुआ है, सब आपको दिखाते हैं इस वीडियो में। रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि नीट यूजी परीक्षा विवाद, पेपर लीक और दोबारा परीक्षा री नीट की अनिश्चितता के कारण पैदा हुए मानसिक तनाव की वजह से कम 12 से 18 छात्रों की जान आत्महत्या के कारण गई है। यह आंकड़े विभिन्न छात्र संगठनों और विपक्षी दलों द्वारा जारी रिपोर्टों के अनुसार है। आंदोलनकारी संगठनों जैसे कांग्रेस जनता पार्टी और सरकार के बीच बनी सौहार्दयुत सहमति के तहत इन प्रभावित परिवारों को मुआवजा देने की बात स्वीकार की गई है, मगर आपको पता है मुआवजा देने से उसका जान नहीं लौटेगा। आइए चलते हैं, उन सभी का नाम बताते हैं आपको जिसका इसमें जान गया है। इन सभी का मौत का जिम्मेदार है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि उमेश माली राजस्थान के रहने वाला है, रिया कुमारी थापा उत्तराखंड की रहने वाली है, प्रदीप मेघवाल राजस्थान का रहने वाला है, आशिका पांडे दिल्ली का रहने वाला है, त्रिशतक मिश्रा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, सिद्धार्थ हेगड़े गोवा का रहने वाला है, भाग्यश्री कर्नाटक का रहने वाली है, आकांक्षा चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के रहने वाली है, रेणु मीना राजस्थान के रहने वाली है, शिवानी यादव उत्तर प्रदेश के रहने वाली है, अनुकीर्तना नाम का व्यक्ति तमिलनाडु का रहने वाला है, काहन पटेल गुजरात का रहने वाला है, रीमा बेगम आसम की रहने वाली है, मिथिली अशोक सोनवने महाराष्ट्र का रहने वाला है, अवंतिका मौर्य मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जतिन कुमार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, गोपिका तमिलनाडु का रहने वाला है, शेख सना तेलंगाना का रहने वाला है। और आइए आपको हम बताते हैं कितने लोग घायल हैं। रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि मृत्यु के अलावा दिल्ली जंतर मंतर और पटना में हुए छात्र प्रदर्शनों के दौरान पुलिस लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल के कारण 100 से अधिक छात्र घायल हुए थे। इनमें से कई छात्रों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। अब हम आपको ले चलते हैं उस ओर जो कि धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा देते हैं, और उस इस्तीफा पत्र में क्या लिखा है आइए आपको दिखाते हैं और पढ़ के भी बताते हैं। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट किया है, मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूँ। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनके न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूँ। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। अरे मेरे भाई साहब, राजनीतिक का संकल्प यही रहता है, केवल अपना घर भरना। ठीक है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। किंतु 3 मई 2026 को ही नीट यूजी की परीक्षा के सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित किया जाए। इसके लिए वेल ऑफ गवर्नमेंट ऑब्जेक्ट्स के तहत काम किया गया। इसके भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, विशेषकर जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुआ। पहले ही दिन से इस पर मैंने जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे। किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। 16 जुलाई को घोषित नीट यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें
गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली, परंतु इस दौरान भी कई छात्रों को गुमराह करने के लिए जिम्मेदार पदों पर बैठे व्यक्तियों ने बाधा डालने की कोशिश की, जिससे मन अत्यंत व्यथित हुआ। आप एक बात बताइए, जब जिम्मेदार व्यक्तियों बाधा डालने की कोशिश की तो आप शिक्षा मंत्री थे, उस समय आप क्या कर रहे थे? झुनझुना बजा रहे थे? इतना ही नहीं बल्कि और आगे क्या लिखते हैं आपको बताते हैं। लिखे हैं, मैं सदैव हमारे प्रजातंत्र की शक्ति से अटूट विश्वास रखने वाला रहा हूँ, यथा युवाओं की आकांक्षाओं, सपनों और अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता आया हूँ। क्या सम्मान करते आए हो भाई? केवल समय वेस्ट करते आए हो सबका, ठीक है। वे केवल भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि एक नए और विकसित भारत के वाहक, निर्माता और भविष्य के शिल्पकार भी है। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुखी है। यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है। अब एक बात बताइए, अगर 10 दिनों से उनका मन दुखी था तो उन्हें पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। भारत की युवा शक्ति ही इस देश की असली ताकत है। अगर ये चीज़ आपको पहले समझ में आता तो आप पहले ही इस्तीफा दे देते कि नहीं, युवा का कहना है कि वो इस्तीफा दे तो इस्तीफा देना है। देश की युवा शक्ति को भ्रम में कुचल कर में फंसने नहीं देंगे, यही मेरा संकल्प है। जंतर मंतर पर और देश के जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकने लाभना उठाई कि देश की एकता बनी रहे, भारत के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाए, करियर बनाने का फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। साथ ही मंत्री पद के अपने सभी सम्मानित आयोगियों, मंत्रालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिनके साथ मुझे कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं इसके लिए सदैव समर्पित रहूँगा। प्रभु श्री जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से मैं भविष्य में भी भारत माता, उड़ीसा की जनता तथा देश के युवाओं को आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए हर संभव रूप से स्वयं को समर्पित रखूँगा। आपका धर्मेंद्र प्रधान। ये उनका इस्तीफा पत्र था।